हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो ए स्टेटमेंट कह रही है इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। यानी वो ये कह रहा है कि फेडरेशन में जो पावर्स है फेडरेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दोनों की बराबरी से बटी हुई है। यस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज इंडिया फेडरेशन कंट्री है। क्यों? बिकॉज पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो पावर्स है यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, यानी जो पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, ये स्पेसिफाइड कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। यस, एंड दे हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। और साथ ही साथ उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर उनका एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन भी होता है। यस, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है श्रीलंका इज अ फेडरेशन। श्रीलंका एक फेडरेशन कंट्री क्यों है? बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। क्योंकि कंट्री जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन। की इंडिया अब फेडरेशन कंट्री नहीं है। बिकॉज क्यों? सम पावर्स ऑफ द स्टेट हैव बीन डिवॉल्व्ड टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। वो ये कह रहा है कि इंडिया अब फेडरेशन कंट्री नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्टेट की जो पावर्स हैं वो कुछ सेंट्रल नॉट स्टेट की जो पावर्स हैं अब उसे डिवॉल्व कर दिया गया है और किसको दे दी गई है? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को स्टेट की पावर्स दे दी गई हैं, कुछ पावर्स दे दी गई हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो हमारे जो दो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए एंड बी। सो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.